अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, 5 स्टार ट्यूटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं दानिश और ये हमारा वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 17 है। आज के इस लेक्चर में पहले स्टेप में हम देखेंगे पैडिंग क्या होती है, देन दूसरे स्टेप में हम देखेंगे मार्जिन क्या होता है। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम पैडिंग और मार्जिन के तमाम कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने सब लाइन पर। तो सब लाइन पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने बॉडी में 3 हेडिंग्स दी हुई हैं, H1, H2 और H3। और बेसिकली ऊपर मैंने स्टाइल का टैग यूज़ किया हुआ है, यानी मैंने इंटरनल CSS यूज़ की हुई है। और जहाँ पर मैंने स्टाइलिंग दी हुई है H1 को और इसका बॉर्डर मैंने ब्लैक बोला हुआ है। देन इसके बाद इसकी विड्थ भी मैंने डिफाइन की हुई है। इसी तरह जो बाकी 2 हेडिंग्स है उसको भी इसी तरह मैंने स्टाइलिंग दी हुई है। कंट्रोल S करके हम अपनी बॉडी पर आते हैं और यहाँ देख लेते हैं कुछ इस तरह का ओवरव्यू आपको दिखने को मिल रहा है। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप में हमने पैडिंग को देखना है। अब देखें जो पैराग्राफ P1 लिखा हुआ है और इसका जो बॉर्डर है। अब मैं कहता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लेकर ये जो पैराग्राफ P1 है, पैराग्राफ 1 है, यहाँ तक क्या हो, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आए। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर पैडिंग टॉप। ठीक है, पैडिंग टॉप हम यूज़ करेंगे और पैडिंग टॉप से मैं दे लेता हूँ 10 px। ठीक है, और कंट्रोल S करता हूं। अब आके इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। अब पैराग्राफ 1 को देखिएगा, जो ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखें बॉर्डर से पैराग्राफ 1 के दरमियान डिस्टेंस आ गया है। अब अगेन मैं इसको 10 की बजाय मैं 20 कर देता हूं। कंट्रोल S करते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल S करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा हो गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो P है, पैराग्राफ का जो P है, इसका और ये जो बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है इसके दरमियान फासला आ जाए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट से कितनी, 20 px। कंट्रोल S कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें पैडिंग हो गई है। तो बेसिकली पैडिंग ये है कि जो हमारा इनर टेक्स्ट है उसका और जो बॉर्डर है उसके दरमियान फासला जो है, उसके दरमियान डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, तो अगर मुझे ये पैराग्राफ P1 है तो इसको मैं नीचे से भी हेडिंग दे देता हूँ, नीचे से भी पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग बॉटम उसके लिए यूज़ होगा px। और इसको कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब हम पैराग्राफ 2 को देखते हैं। पैराग्राफ 2 में हम आते हैं और यहाँ पर अब मैं ना पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम को मैं नहीं देख रहा, मैं डायरेक्ट कहता हूँ पैडिंग। ठीक है, पैडिंग, और साथ में मैं कह देता हूँ 20 px। कंट्रोल S करते हैं, अपने ब्राउज़र पे आते हैं। गौर कीजिएगा आप पैराग्राफ 2 पर, मैं जो ही रिफ़्रेश किया ना, इसको अब चारों तरफ से पैडिंग मिल गई है। यानी इसको पैडिंग टॉप भी हो गई है, पैडिंग लेफ्ट भी हो गई है, पैडिंग बॉटम भी हो गई है और पैडिंग राइट तो आपको पता है बहुत सारी पहले से पैडिंग है। तो ये होती है पैडिंग। ठीक है, तो अब मैं पैराग्राफ P3 में इसी तरह आके यहाँ पर भी इसको मैं पैडिंग, डायरेक्ट पैडिंग दे देता हूँ, यानी चारों तरफ से पैडिंग कितनी हो, मैं यहाँ पर 30 px कह देता हूँ। तो जो ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें तो कुछ इस तरह से पैडिंग दी जाती है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक तरफ से पैडिंग देनी हो, यानी टॉप से, लेफ्ट से, राइट से या बॉटम से, तो आप क्या लिखेंगे, पैडिंग टॉप या पैडिंग लेफ्ट या पैडिंग राइट। ठीक है, तो अगर आपको चारों तरफ से देनी हो तो क्या आप यूज़ करेंगे, डायरेक्ट पैडिंग। तो ये होती है पैडिंग। बेसिकली आपको अब इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पैडिंग क्या होती है। अब चलते हैं हम मार्जिन पर। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली ये था पैराग्राफ 1 का बॉर्डर से फासला या बॉर्डर से डिस्टेंस। अब ये होगा कि इन पैराग्राफ के दरमियान, यानी पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के दरमियान कितना फासला हो तो वो हम मार्जिन से देते हैं। तो अब मैं चलता हूँ पैराग्राफ P1 में। ठीक है, पैराग्राफ, ये देखें पैराग्राफ P1 में, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ आप करो मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप कितना, मैं 50 px कर देता हूँ। 50 px करके सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अब क्या हुआ, इसने पैराग्राफ अपने पेरेंट को देखेगा। ये देखें यहाँ पर H1 ने क्या देखा, अपने पेरेंट को। इसका पेरेंट कौन था बॉडी। तो इसने क्या किया, इसने बॉडी और H1 के दरमियान कितना फासला यहाँ पर इसने रख लिया, इसने मार्जिन रख लिया कितना, 50 px का। ठीक है, अच्छा, अब मैं P2 में आता हूँ, पैराग्राफ 2 में आता हूँ और यहाँ पर मैं कह देता हूँ मार्जिन टॉप
कितना हो जाए, मैं यहाँ पर 100 px कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये जो पैराग्राफ 2 है ये क्या कर देगा, मार्जिन रख देगा अपने पेरेंट से। पेरेंट इसका कौन है, पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में कितना फासला आ जाएगा, कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 100 px का। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अब जो डिस्टेंस आएगा वो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के दरमियान आएगा। जो ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, तो ये होती है पैड मार्जिन, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा, अगर आप चारों तरफ से मार्जिन देना चाहें तो मैं इस पैरा हेडिंग जो 3 है इसको मैं मार्जिन पहले लेफ़्ट से दे लेता हूँ। किधर है लेफ़्ट मार्जिन, इसको दे लेते हैं मार्जिन लेफ़्ट से, ठीक है। मार्जिन लेफ़्ट से कितना दे लेते हैं, मैं इसको कह देता हूँ 50 px। कंट्रोल एस करते हैं, अपने ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें कि देखिएगा जो पैराग्राफ 3 है ना वो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा, यानी लेफ़्ट से उसको मार्जिन मिल जाएगा कितना, ये देखें 50 px का। अगर मैं यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ 80, कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें आगे हो गया है। तो ये होता है मार्जिन। अब बिलफर्ज मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट कह देता हूँ मार्जिन। इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कह देता हूँ मार्जिन। तो जब आप मार्जिन देंगे तो इसका भी बिल्कुल पैडिंग की तरह बिहेवियर होगा, यानी चारों तरफ से इसको मार्जिन मिल जाएगा। तो मैं इसको 100 कह देता हूँ यहाँ पर, 100 px। सेव करते हैं तो रिफ़्रेश करते हैं तो देखें जो पैराग्राफ 3 था इसको मार्जिन मिल गया है चारों तरफ से, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन और ये होता है पैडिंग। बेसिकली आखिर पे आपको थोड़ा सा अगेन रिव्यू कर दूं, जो पैडिंग होती है ना वो इनर यानी इस पैराग्राफ से लेकर इस बॉर्डर के दरमियान, बॉर्डर लेफ़्ट से या राइट से या बॉटम से कितना फासला हो वो होती है पैडिंग। अब इस पैराग्राफ P1 और P2 के दरमियान कितना फासला है, यानी दो टेक्स्ट के दरमियान कितना फासला है, ये होता है मार्जिन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होता है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।